कार्य किया, मैं आपको खाऊंगा, आप राम के दूत हैं। ना ना, अब नहीं खाऊंगा, अब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। कहा देखो मेरे पंख झुलस गए, मैं चल नहीं पाता, मुझे उठाकर समुद्र के किनारे रख दो ताकि मैं जल दे दूं अपने भाई को, और उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मैं चल तो नहीं सकता, लेकिन मैं गीध हूं, गीध है दृष्टि अपार, मुझे रख दीजिए वहां। मेरी दृष्टि इतनी बड़ी है कि मैं अपनी दृष्टि से बहुत दूर तक देख सकता हूं, तो मैं दृष्टि से ही देख के बता दूंगा सीता जी कहां हैं। तो वैसा ही वानरों ने किया, जल दिया अपने छोटे भाई को। उसके बाद में संपाति जी ने अपनी दृष्टि फैलाई तो क्या देखा, बन अशोक पवन जहां रहाई, सीता बैठी सोच रति आई। तब जामवंत जी से संपाति ने कहा, महाराज सीता जी को मैंने देख लिया, कहाँ है? लंका में है, अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे। तुम्हारी सेना में जो नांग है सत जोजन सागर, करे सुराम काज उर नागर। कोई है ऐसा जो 100 योजन समुद्र लांघ जाए और सीता जी से मिल करके आवे? सब लोगों ने अपने अपने बल का अनुमान जामवंत जी को बता रहे हैं। कोई 10, कोई 20, कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80 योजन तक बानर तैयार हुए। इसके आगे सभी के सर झुक गए, अब इससे आगे नहीं जा सकते। समुद्र 100 योजन है, 20 योजन अभी भी बाकी है। तो जामवंत जी ने सोचा कि लो थोड़ी बातें करें, हो सकता किसी के अंदर जोश आ जाए तो काम हो जाए। आदमी ऐसे 20 किलो ना उठा पावे, जोश में आ जाएगा, 25 किलो उठा ले और 30 किलो उठा ले। बूढ़े बुजुर्ग लोगों को ये टेक्निक अच्छी तरीके से पता होती थी पहले, और ये टेक्निक भी उन्हीं की है। घर में लड़के लोग काम ना करें तो बूढ़े लोग उनको इसी टेक्निक से काम के लिए प्रेरित करते है। तुम सबकी जवानी को धिक्कारे, तुम लोग इतने, तो तुम लोग इतने जवान हो फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ होता ही नहीं तुम लोगों से। हम जवान थे तो पूछो हम क्या करते थे। एक बार एक आदमी ने अपने लड़के से जोश भरी बातें की, कहा जब हम जवान थे मालूम था, लात मारते थे धरती से पानी निकाल लेते थे, पानी निकल आता था। लड़के ने भी समझ लिया पापा इतनी भी ना छोड़ो, छोड़ना तो थोड़ी थोड़ी छोड़ो, इतनी भी ना छोड़ो। लड़के ने सोचा कि आई भाई बाप से तो एक हाथ लड़का बड़ा ही होता है, आगे चल बढ़ करके ही बात करेगा। बाप से हमेशा कानून में लड़का बड़ा ही होता है। बाप अगर थोड़ी बढ़ा के बात करेगा तो लड़का उसके दूना बढ़ा के करेगा, फिर वो अपने आप को छोटा नहीं साबित करेगा। लड़के ने जवाब दे दिया, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन एक बात और है, आप जवान जब थे पानी तो निकाल लेते थे, लेकिन तब वाटर लेवल ऊपर था। आपकी जवानी बीते कितने बरस हो गए, उतने बरस में तो वाटर लेवल नीचे चला गया, इसलिए अब हम नहीं निकाल पाएंगे। मना कर दिया अपने तरीके से। तब कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जोश चाहे जितना चढ़ा दो उनके अंदर, लेकिन वो जोश में आते ही नहीं है, वैसे जैसे कि तैसे बने रहते हैं, चाहे जितना प्रेरित करो। अब कुछ जोश में आ भी जाते हैं जो काम करे भी डालते हैं। एक बार एक आदमी ने अपने लड़के को थोड़ा समझा बुझा रहा था, क्योंकि लड़का जा रहा था फौज में भर्ती देखने, तो बाप समझा रहा था, कह रहा था देखो फौज में जाना लुंज पुंज मत रहना, बिल्कुल सख्ती से जाना, बिल्कुल शरीर में तंदुरुस्ती और स्फूर्ति बनी रहे, जोश में बोलना। और ऐसा जोश चढ़ा दिया कि लड़का कुछ ज्यादा जोश में आ गया। बाप ने कहा जब तुमसे वहां का अधिकारी पूछे
जवान बता तेरी उम्र कितनी? तो जोश में बोलना 25 साल। ये नहीं कि मरे मरे शब्दों में बोलना, तेज बोलना 25 साल। और मान लो अगर वो पूछे तेरे बाप की उम्र कितनी, तो बता देना 45 साल। जोश में बोलना, जो बोलना सो जोश में। अब लड़के के अंदर कुछ ज्यादा ही जोश चढ़ गया, गया फौज में। अधिकारी कोई जरूरी थोड़े ना जो तुम्हारे अनुसार पूछेगा, घुमा फिरा के भी पूछ सकता, उसके मन में जो आएगा सो पूछेगा। अधिकारी ने ठीक वही बात पूछी, लेकिन उलट पलट हो गई। अधिकारी ने पूछ लिया, बता जवान तेरे बाप की उम्र कितनी? और वो रट करके गया था 2545। और उसने बाप से पूछना शुरू कर दिया, बता जवान तेरे बाप की उम्र कितनी? बिल्कुल उसी भाव में बोल दिया 25 साल। कहा फिर तेरी उम्र कितनी? तो कहा 45 साल। तो जहां पर वो अधिकारी था भी वहां से बहुत दूर तक उनको पीटते हुए लेकर के गया। पागल कहीं के, पहले दवाई करवाओ कि फौज में आए हो। तो कुछ लोगों में जोश नहीं आता, कुछ में बहुत आ जाता है। जामवंत जी जोश दे रहे हैं सबके अंदर। क्या कह रहे हैं? जब मैं जवान था तब भगवान 3 पग में 3 लोक नापे थे, और उस समय मैंने भगवान की 14 परिक्रमाएं उतनी देर में कर ली थी। मैं वो जामवंत हूं, इतना बल था मेरे अंदर। अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, फिर भी 90 योजन में आज भी जाने का सामर्थ्य रखता हूं। 90 योजन जाऊंगा। पीछे से कुछ बानर बोल रहे थे, आपस में खुसुर फुसुर हो रहा था कि 90 तो जा पाओगे, सब जाते तो बात बन जाती। जाओगे तो 90, कम तो अभी भी 10 है। अंगद जी ने सुन लिया। अंगद जी ने सोचा कि मैं सेना नायक हूं, और सेना में सबने अपना अपना योगदान दिया है, हम ही चुप बैठे हैं, और मैं सेना नायक होकर के भी चुप हूं, अब मुझे भी बोलना चाहिए। तो 80 योजन तक बानर तैयार हुए, 10 योजन जामवंत जी जोड़ दिए, बन गए 90। अब 10 योजन अंगद जी ने भी जोड़ दिए। अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु पीरतिया बारा, जिय संशय कछु पीरति बारा, जिय संशय कछु पीरति बारा। अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, हो अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु पीरति बारा, जिय संशय कछु पीरति बारा, जिय संशय कछु पीरति बारा। अंगद बोले मैं जा सकता हूं, लेकिन लौटने में संदेह है। जामवंत जी मंत्री हैं और अंगद सेना नायक है, मतलब सेना के मालिक हैं अंगद। विचार करिए। और जामवंत जी मंत्री हैं, मानो वो राजा वो मंत्री। मंत्री का काम क्या होता है? मंत्री का काम है, जैसे आजकल मैनेजर की जो पोस्ट है वो मंत्री की पोस्ट है।